बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी किचन में बनने जा रहा है इफ्तारी स्पेशल में बहुत ही ज़्यादा मज़े के और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले चिकन शवारमा रोल। बहुत ही कमाल के बनते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप पकोड़े समोसे वगैरह खा खा के थक जाए होंगे और शवारमा आपका दिल कर रहा है तो आप ये वाले रोल ट्राई करें। चिकन शवारमा रोल बहुत ही कमाल के लगेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और लाल सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरे आने वाली हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डो रेडी कर लेंगे। तो डो रेडी करने के लिए 2 कप मैदा लिया, अच्छी तरह से छान के रख लिया। पानी लिया है हमने नीम गर्म हस्बे ज़रूरत, नमक लिया है 1/2 टीस्पून और ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून। सबसे पहले 2 कप मैदे में डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून। डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हल्का सा नीम गर्म पानी, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे गूंद लेंगे। ये डो हमारी सॉफ्ट होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, बट नॉर्मल सी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से इकट्ठा हो गया। जब इस शक्ल में आ जाए तो इसमें डाल दें ऑयल, थोड़ा सा बचा लेंगे 1 टीस्पून और बाकी का सारा डाल देंगे। और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसे गूंद लिया तकरीबन 5 मिनट के लिए। ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो जब तक हम फिलिंग रेडी कर लेंगे, तो फिलिंग रेडी करने के लिए चिकन लिया है मैंने 250 ग्राम। इसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा क्यूब्स में काट लिया। ऑयल लिया मैंने 2 टेबलस्पून। लेमन जूस लिया है 1 टीस्पून और मसाला में मैंने कुछ यूँ लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1/2 टीस्पून और लाल मिर्चों का पाउडर लिया 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर लिया 1/2 टीस्पून। हल्दी ली है 1/4 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर लिया 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर लिया 1/4 टीस्पून। काला नमक लिया 1/4 टीस्पून। पेपरिका पाउडर लिया 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर लिया 1/2 टीस्पून और कसूरी मेथी ली है 1/4 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें चिकन को मैरिनेट और चिकन को करने के लिए कुक। मैरिनेट हम नहीं कर रहे क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, इसीलिए। तो वैसे ही हम इसे बना रहे हैं। तो एक पैन चढ़ा लिया है चूल्हे पे। सबसे पहले इसे डालेंगे कुकिंग ऑयल, इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन को हमने तब तक कुक करना जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, वाइट नहीं हो जाता। फ्लेम हमारा मीडियम लो है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे वाइट होने देंगे। तो चिकन हमारा वाइट हो गया है। अब मैं इस पॉइंट पर इसमें डाल रहा हूँ 1 टीस्पून लहसुन और इसमें 1 टेबलस्पून पानी का डाल दिया, ताकि ये चिकन के साथ चिपके ना और मसाले हम इसमें डालें तो वो भी साथ चिपके ना, इसीलिए मैं लहसुन के अंदर पानी डाल रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो लहसुन डाल के पानी 1 टेबलस्पून डाल दें। तो देखिए हल्का हल्का सा इसमें पानी है। तो एग्जैक्टली हमें इसी पॉइंट पे डालने अपने तमाम के तमाम स्पाइसेस। अगर हम इस पॉइंट पे डालेंगे तो जो स्पाइसेस हमारे वो चिपकेंगे नहीं नीचे, इसीलिए मैंने वो 1 टेबलस्पून लहसुन के अंदर पानी डाला था। तो मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए, इसे मैंने अच्छी तरह से भून लिया, फ्राई कर लिया। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस और इसे 2-3 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। तकरीबन मैंने 10 मिनट कुक किया। तो चिकन हमारा ठंडा होने के लिए रख दिया था। कटे हुए प्याज लिए लंबाई में तकरीबन 2 टेबलस्पून। शिमला मिर्च ली है कटी हुई लंबाई में 2 टेबलस्पून। मायोनीज ली है 2 टेबलस्पून और केचप ली है 2 टेबलस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें रोल्स रेडी करने के लिए। डो को 10 मिनट हो गए, अच्छी तरह से ये सेट हो गई है। तो अब इसे अच्छी तरह से कर लेंगे। तो सबसे पहले डो को रखेंगे काउंटर के ऊपर, इसको हम काट लेंगे। सबसे पहले नीचे डालेंगे, डस्ट करेंगे मैदा खुश्क, ताकि ये डो जो हमारी काटे तो नीचे चिपके ना। तो अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। जितनी साइज़ के आपको बनाने हैं आप बना लें। मैं ना ज़्यादा नॉर्मल बना रहा हूँ, ना ज़्यादा बड़े होंगे और ना ही ज़्यादा छोटे होंगे। तो देखें 3 कर लिया, 3 इसी के कर लेंगे तो टोटल 6 हमारे पीसेस हो गए। तो सबसे पहले बाकी पीसेस को रख देंगे और एक पीस को पकड़ेंगे और इसका पेड़ा बनाएंगे अच्छी तरह से, जैसे हम पराठे का पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही अच्छी तरह से पेड़ा बना लेंगे। अच्छी तरह से पेड़ा बना लिया। अब इसे रखेंगे काउंटर के ऊपर और इसे हम बेल लेंगे, जैसे समोसे की बेलते ना वैसे बिल्कुल इसी तरह अच्छी तरह से बेल लेंगे। ना ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। तो देखिए मैंने इसे बेल लिया अच्छी तरह से, ना ही ज़्यादा ये मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है। अब इस पे लगाएंगे मायोनीज़ 1/2 टीस्पून लगा लें। मायोनीज़ लगाने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे केचप। मायोनीज़ और केचप को अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे।
अच्छी तरह से मायोनीज और केचप लग गया। अब इसके ऊपर रखेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च रखने के बाद इसमें रखेंगे प्याज। ये बहुत ही कमाल के बनते हैं, आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो आप इसे बार बार अपनी इफ्तारी में बनाएंगे। बहुत ही मज़े के और बहुत ही कमाल के बनते हैं। अब इस पर रखेंगे चिकन। जो शवारमा लवर्स हैं, चिकन लवर्स हैं, उनके लिए तो ईद हो जाएगी। इफ्तारी में ये बनाएं, उनका दिल खुश हो जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी और रखेंगे शिमला मिर्च और प्याज। शिमला मिर्च और प्याज रखने के बाद इसे हमने फोल्ड करना है। इस साइड से पकड़ेंगे और इसे अंदर को फोल्ड कर देंगे, दूसरी साइड से पकड़ेंगे और इसे अंदर को फोल्ड करेंगे, और एक साइड से पकड़ के इसे अंदर को फोल्ड करेंगे इस तरह से दबा के थोड़ा सा, और इसे रोल कर देंगे इस तरह से। तो ये देखें, एक हमारा रोल हो गया रेडी, चिकन शवारमा रोल। इसी तरह बाकी के भी रेडी कर लेंगे। तो सारे रोल्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसके ऊपर हल्के हल्के से कट लगा लेंगे ताकि ये ज़्यादा फूले ना। हल्के हल्के से कट लगा लिए। अब इसके ऊपर लगाएंगे ओरिगेनो, स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ओरिगेनो स्प्रिंकल कर लें। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ओरिगेनो नहीं है तो आप इसके ऊपर सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर लें। कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद इसके ऊपर ब्रश के साथ हल्का हल्का सा पानी लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। जब हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं तो ये उतरे ना, घी के अंदर न रह जाए। तो इसी तरह बाकी के भी सारे कर लेंगे। तो रेडी हो गए फ्राई होने के लिए। तब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल करने के लिए रख दिया था गर्म होने के लिए। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया, ना ज़्यादा गर्म है और ना ही हल्का गर्म है। अब इसमें डाल लेंगे, एहतियात से डालेंगे, इसी तरह सारे डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 3 मैंने डाल दिया। अब इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। जब नीचे से अच्छा सा कलर आ जाए तब हम इसकी साइड टर्न करेंगे। तो देखें, नीचे से अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसकी साइड टर्न करके ऊपर से भी इसे अच्छा सा कलर देंगे। ये देखें, बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही कमाल का कलर आया। इसी तरह सारे साइड टर्न कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से कलर गोल्डन ब्राउन होने देंगे नीचे से भी। तो देखें, बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही कमाल का कलर आ चुका है। एग्जैक्टली हमें ऐसा ही कलर चाहिए। तो अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। अच्छी तरह से इसे घी को एक्स्ट्रा जो ऑयल है इसे रिमूव कर देंगे और इसे टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो जज़ब हो जाए। तो रेडी है हमारे मज़े के चिकन शवारमा रोल। बहुत ही कमाल के बने हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही कमाल के, सहरी में आप इसे खा सकते हैं, इफ्तारी में तो ये बहुत कमाल के लगते हैं। अगर आप किसी की दावत कर रहे हैं तो आप ये वाले बना लें, वो हैरान रह जाएंगे कि आपने कौन सी रेसिपी बनाई। तो मैं आपको काट के दिखाता हूँ कि अंदर से कितने मज़े के लग रहे हैं। देखने साथ ही मुँह में पानी आ रहा है। तो ये देखें, बहुत ही कमाल के और बहुत ही अंदर से नरम, और चिकन देखें बहुत ही कमाल का लग रहा है। बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इफ्तारी में एक बार बनाना बनता है। दावत कर रहे हैं किसी की तो आप ये रेसिपी बना लें, बहुत ही कमाल की बनेगी। बहुत ही ये बनाना ईजी है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। आप इसे बना के रख लें, बहुत ही कमाल के लगेंगे। बच्चों को बना के दें, बड़ों को बना के दें, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो अच्छा, चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार से सिंपल सी और ईजी रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।